हेलो एंड जय हिंद। आई वेलकम यू टू दिस चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक। आई एम योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग अपना बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर करेंगे, जो कि है विटामिन्स। ठीक है। आप विटामिन्स बोलो, आप वाइटामिन्स बोलो, बात एक ही है। अल्टीमेट चीज़ ये है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके बनने चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है। तो बिना किसी बकवास के एंड टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। विटामिन के बारे में बात करें तो मेन चीज़ ध्यान रखिए कि विटामिन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है ना। तो विटामिन क्या है या फिर वाइटामिन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, और ये हमारे बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो आराम से वर्क हो जाए। ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है। ये ये जो लाइन है ना, ये हूबहू बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, सो छापा हुआ है बहुत बार। तो ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन है, ठीक है, इससे बॉडी को कोई एनर्जी जो है नहीं मिलता। ठीक है। अब ध्यान रखिए कि विटामिन जो है ये मेनली दो तरह का होता है। ये मेनली जो है दो तरह का होता है। ठीक है। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो विटामिन जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। और दूसरा वो विटामिन जो कि फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है। वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अब कौन कौन सा वाटर सोल्यूबल है और कौन सा फैट सोल्यूबल, उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो है ये भी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी जो है इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा आता है। ठीक है। विटामिन बी के अंदर आपको बहुत सारे विटामिन पढ़ने मिलेंगे। विटामिन B1, विटामिन B2। ठीक है। फिर आपका आ गया B3, B5। ऑलराइट। फिर B6, B7, B9, B12। ठीक है। इन सबको मिला के बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन सबको मिला के बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एंड अगर फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार विटामिन है जो कि फैट में सोल्युबल होते हैं। ठीक है। पहला है विटामिन A, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन A, D, E, K जो है ये फैट सोल्यूबल है, एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। अब याद करने का तरीका देख लीजिए। फैट सोल्यूबल जो है ना ये कीड़ा है। ठीक है, कीड़ा। ठीक है। ऐसे याद रखना। ये फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? कीड़ा है। KED है। KEDA। ठीक है। और वाटर सोल्यूबल कौन सा विटामिन है? BC। ठीक है, WBC। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो WBC क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, B and C। एंड फैट सोल्यूबल कौन सा है? कीड़ा है, कीड़ा। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि विटामिन कौन सा वाटर वाटर सोल्यूबल है एंड कौन सा फैट सोल्यूबल है। ठीक है। जो बात बताएं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एक करके विटामिन को उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो आपको बताया ना कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, फैट सोल्यूबल कौन सा है, इसके ऊपर घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन किए गए हैं। और कंसेप्ट यही है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के बार 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 पूछे गए हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विच विटामिन कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू ह्यूमन यूरिन। यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन जो है बॉडी के बाहर निकल जाएगा? विटामिन B एंड विटामिन C। क्यों? क्योंकि विटामिन B एंड विटामिन C जो है ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। इसलिए वाटर में घुल जाता है एंड यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हम लोग सब्जी धोते हैं, जब जब सब्जी धोते हैं तो उसमें भी क्या होता है? बी एंड सी जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है? तो अगेन आंसर विल बी B and C। बिकॉज वाटर सोल्यूबल है तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। बॉडी में स्टोर कौन सा होगा? तो बॉडी में कीड़ा स्टोर होगा। ठीक है। क्लियर है? लोग बोलते हैं ना बॉडी में कौन सा कीड़ा है, तो बॉडी में एक्चुअली कीड़ा होता है। ठीक है, जो कि फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन K, E, D and A। ठीक है। ओके। अब बात ये आता है कि जो कीड़ा हमारे बॉडी में है, मतलब कि जो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A जो हमारे बॉडी में है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? ठीक है, ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? एक सेकंड रुकिए, चलिए यहाँ बताते हैं। तो हमारे बॉडी में जो कीड़ा है,
ठीक है, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? तो ध्यान रखिए ये किस ऑर्गन में स्टोर हो रहा है, तो ध्यान रखिए लीवर। ठीक है, लीवर। लीवर में क्या स्टोर होता है? विटामिन ए एंड विटामिन के कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। विटामिन ए एंड के कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। ठीक है, और दूसरा और होगा आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट है कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो भाई साहब आपको चैप्टर पढ़ाया गया है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का लेक्चर हम लिए हुए हैं। हिस्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो स्टडी टिश्यू के ऊपर हम क्लास लिए हुए हैं, और टिश्यू के ऊपर जब क्लास लिए थे तो आपको बताए थे हम कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है। एडिपोज टिश्यू बेसिकली हमारे बॉडी में जो टिश्यू होता है वो जो फैट स्टोर करता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हमारे बॉडी का वो टिश्यू जो फैट स्टोर करता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना? इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये चैप्टर जो है, इसका लेक्चर जो है आप देख लो। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपको हो जाएगा। तो लीवर में क्या है? विटामिन ए एंड विटामिन के। और एडिपोज टिश्यू में क्या है? विटामिन डी एंड विटामिन ई। ठीक है, क्लियर है? तो विटामिन के एंड विटामिन ए, ठीक है, ये कहाँ पे? लीवर में। और विटामिन ई विटामिन डी कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में। अगर इसका भी आपको ट्रिक चाहिए, अगर आपको ऐसा याद नहीं हो रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसका भी ट्रिक चाहिए, तो फिर ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा जो चैप्टर है विटामिन वाला, ये ट्रिक पे याद होगा। ठीक है, पूरा रटने वाला पूरा प्योर फैक्चुअल चैप्टर है। तो जहां जहां मिनट्स की जरूरत पड़ेगा आपको बताते जाएंगे ताकि आपको रिटेन करने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, तो एक ट्रिक देख लो, एके लाइव। ठीक है, एके लाइव। ठीक है ना? एके लाइव जो है, एके लाइव मतलब कि विटामिन ए विटामिन के कहाँ मिलेगा आपको? लीवर में मिलेगा। एके लाइव मतलब विटामिन ए विटामिन के जो है कहाँ मिलेगा? लीवर में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया? बच गया ई एंड डी। ई एंड डी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? ये एडिपोज टिश्यू में होगा। ये कहाँ पे होगा? एडिपोज टिश्यू में होगा। ठीक है, चलिए अब विटामिन सी के बारे में कुछ बात करते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन, यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी बता देते हैं हम। विच विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा विटामिन फॉर्म होता है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। यहाँ पे लिखते हैं विटामिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, विटामिन फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। तो तीन विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होता है। एक है विटामिन के, दूसरा है आपका विटामिन डी, और दूसरा है विटामिन बी 12। ठीक है, तो इसका भी आप ट्रिक जान लो याद करने के लिए, KD 12। ठीक है, KD 12। KD 12 मतलब यहाँ पे KD बी 12 है, यहाँ पे 12 लिखने का मतलब है कि बी 12 है। ठीक है, तो KD 12 ये जो है हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जो जो बता रहे हैं हर एक वर्ड जो है बेशकीमती है, तो सारे बातों को आप ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। स्टेट पीसीएस में भी आए हुए क्वेश्चन है, और सीडीएस सीएपीएफ में भी आए हुए क्वेश्चन है, एनडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विटामिन सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। पहला, इट कैन बी ओनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। विटामिन सी जो है केवल और केवल प्लांट्स से ऑब्टेन हो सकता है। दूसरा बात, ये हीट सेंसिटिव है। ठीक है, ये हीट सेंसिटिव है, इसका नेचर जो है हीट सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा हीट को आप दे दोगे तो क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इट टेक्स पार्ट इन हीलिंग द वुंड्स। ठीक है, जो जख्म वगैरह होते हैं ना, उसको उसको हील करने में काम आता है। ठीक है, जैसे कि अगर सर्जरी वगैरह होता है ना, अगर सर्जरी वगैरह होता है, तो सर्जरी के बाद, ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जो है ऑरेंज जूस दिया जाए। ठीक है, ये इसलिए बुलाता है बिकॉज ऑरेंज जूस में क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या होगा, क्या करेगा? जो सर्जरी हुआ है, ठीक है, जो वुंड्स हुआ है सर्जरी की वजह से, उसको क्या करेगा? उसको हील करेगा। उसको क्या करेगा? हील करेगा। ठीक है, चलिए आगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? अगेन
जो टिश्यू वाला चैप्टर है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ डेफिशिएंट इन अल्कोहल एंड स्मोकर्स, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो कि जो इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर आपको विटामिन सी का डेफिशिएंसी देखने मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा तो उसको ऑरेंज जूस के साथ लो या फिर मत लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में पूछे हुए थे, उनको हम डिस्कस कर लिए हैं। बहुत जल्दी डिस्कस डिस्कस कर लिया गया है। 5 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला, केवल प्लांट में मिलेगा। दूसरा, हीट सेंसिटिव होगा। तीसरा, वुंड्स को हील करने में काम आएगा, ये वुंड्स को हील करने में काम आएगा। चौथा, आपके कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में ये मदद करेगा। और पांचवा, आपके बॉडी में अगर अल्कोहल और स्मोकिंग आप कर रहे हो तो आपको बॉडी में क्या होगा, विटामिन सी का डेफिशिएंसी होगा, ठीक है। ये पांचों पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी के बारे में बात किया जाए तो ये बॉडी में बहुत रैपिडली फॉर्म होता है, बहुत तेजी से बॉडी में क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब विटामिन डी सबको पता है किससे मिलता है, हम लोग को सन से मिलता है, राइट। सनलाइट से मिलता है विटामिन डी हम लोगों को। और ये फ्री होता है सबके लिए फ्री होता है, मुफ्त में मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पुअर्स मैन विटामिन, गरीबों का विटामिन, ठीक है। इसको हम लोग सन विटामिन भी बोलते हैं, क्लियर है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। वैसे पीवाईक्यू सारे पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट जो है ना, इसलिए इसको मार्क करें बिकॉज बहुत बार पूछा गया है इसको, ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको हम स्पेशली मार्क करें। वैसे सारे पॉइंट जो है प्रीवियस प्रीवियस में पूछे गए हैं, ओके। और फिफ्थ नंबर पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। फिफ्थ नंबर पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पॉइंट ये बोलता है कि इट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 5 पॉइंट विटामिन सी के ध्यान रखिएगा, 5 पॉइंट विटामिन डी के ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी ये फॉर्म होता है बॉडी में। सनसाइन विटामिन बोलते हैं, पुअर मैन विटामिन बोलते हैं। हार्मोन की तरह ये एक्ट करता है, ये ठीक है ना। इसके अलावा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब विटामिन का नाम, केमिकल नेम, ठीक है, एंड डिजीज, ये पढ़ने हैं। एंड यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये ए ई के सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। पहले विटामिन डी को बी को पढ़ लेते हैं। पहले विटामिन बी को पढ़ लेते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लोगों को नाम याद नहीं होते केमिकल नेम। अगेन यहाँ पे हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और मेमोनिक्स के थ्रू पूरा पूरा नाम जो है वो हम लोग याद करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि डिजीज भी जो है वो मेमोनिक्स के थ्रू हो जाए, ठीक है। एक बेहुदा सा मेमोनिक्स है जो जो शायद आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ही, एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं मेमोनिक्स आपको। ही, रिया नशे में बार बार चिल्लाई पीकर, ठीक है। तो क्लास में कोई रिया नाम की लड़की है तो प्लीज ऑफेंड मत होना। ये बस याद करने के लिए है, ठीक है। कि थी रिया नशे में बार बार चिल्लाई पी के। थी रिया नशे में मतलब विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, ठीक है। थी मतलब थायामाइन, रिया मतलब राइबोफ्लेविन, और नशे में मतलब नियासिन, ठीक है, नियासिन, जिसको हम लोग निकोटिनिमेट बोलते हैं, ऑलराइट। बार बार चिल्लाई पी के मतलब बेरी बेरी, सिलियोसिस एंड पिलाग्रा, ठीक है। तो ये आपको B1 B2 B3 याद हो गया होगा, राइट। हीर या नशे में बार बार चिल्लाई पीकर, इससे आपको B1 B2 B3 इनके इनके केमिकल नेम और डिजीज दोनों आपको याद हो गए होंगे। अब आता है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 जो है, इसका इसका केमिकल नेम केवल पूछता है, डिजीज पूछता नहीं उतना, ठीक है। तो केमिकल नेम बस याद रखो। बहुत सारा कुछ आपको याद करने के लिए आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। आपको सीएपी को एग्जाम देना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है बस वही पढ़ो, जो आता है वही पढ़ो, ठीक है। विटामिन बी 5 जो है, इसका नाम है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक, देखो, फाइव फाइव साइड वाले एंगल में क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं, राइट। पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। तो B5 लग गया तो पेंटोथेनिक, सिमिलर नेम है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। विटामिन बी 6 आपको रटना पड़ेगा, पायरोडॉक्सिन, रटना पड़ेगा पायरोडॉक्सिन। और इसके कमी से होता है अनेमिया। अनेमिया क्या होता है बेसिकली, अनेमिया क्या होता है,
आयरन का कमी होता है, ठीक है। खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये बीमारी। फिर आता है B7। B7 ध्यान रखिएगा, बायोटीन, ठीक है। B12, B12 याद रखिएगा, साइनोकैबलामिन, साइनोकैबलामिन। इसके भी कमी से एनीमिया होता है, ठीक है, इसके भी कमी से एनीमिया होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट्स में ऐड कर लेना, कि बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो कोबाल्ट, ठीक है। B12 में कौन सा मेटल मिलता है, तो कोबाल्ट। ऑलराइट। फिर आता है B9। B9 मतलब होता है आपका फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये पूरे विटामिन बी जो है एक तरफ हो गए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B1, B2, B3 कैसे याद रहेगा आपको, खीर या नशे में बार बार चिल्लाई पीकर। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। और डिजीज के बारे में बात किया जाए तो बेरी बेरी, चिलियोसिस एंड पिलेग्रा, ठीक है। फिर B5 के बारे में बात किया जाए तो B5 क्या हो गया, आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया। B6 जो है वो पायरोडक्सिन हो गया, जिसके कमी से एनीमिया होता है। B7 बायोटिन हो गया। B12 जो है वो साइनोकैबलामिन हो गया, जिसके कमी से भी एनीमिया होता है। एंड B12 जो है B12 जो है, B12 में होता है कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट मेटल। इसके अलावा B9 जो है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग विटामिन बी जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग ए के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में बात किया जाए तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको ज़ेरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं, ज़ेरोफ्थैल्मिया, ठीक है। तो ए हम लोग पढ़ लिए, ए हम लोग पढ़ लिए, बी पढ़ लिए पूरा। सी के बारे में बात करते हैं तो सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। डी जो है, डी जो है, इसका नाम है, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाला बीमारी जो है वो है रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। एक और होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ध्यान रखिए, अगर बच्चे में हुआ तो उसको बोलेंगे रिकेट्स, और एडल्ट्स में हो तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोमेलेसिया। होता क्या है कि इसमें जो बोन है, जो बोन डेंसिटी है, जो बोन डेंसिटी है, ठीक है, वो कम हो जाता है, जिसके वजह से आपके जो लिम्स हैं, जो लिम्ब मतलब जो जो बोन्स हैं, ठीक है, ले के खासकर, वो इतना वीक होते हैं कि आपका बॉडी का जो वजन जो होता है उसको कैरी नहीं कर पाते, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा भी चोट लगने से पैर का हड्डी टूटने का संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चे में है तो रिकेट्स, और अगर एडल्ट्स में है तो ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। तो वी आर डन विद विटामिन ए, वी आर डन विद विटामिन बी, विटामिन सी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। विटामिन डी हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं विटामिन के पे, अब आते हैं विटामिन के पे। ई नहीं पढ़े ना, सॉरी, पहले ई पढ़ते हैं एंड देन के, ठीक है। विटामिन ई के बारे में बात किया जाए तो विटामिन ई जो है, ये होता है फाइलोक्विनिन, सॉरी टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई जो है वो है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मेल में होता है स्टेरिलिटी, मेल में होता है स्टेरिलिटी, एंड फीमेल में होता है एबॉर्शन, एबॉर्शन, ठीक है। मेल में होता है स्टेरिलिटी एंड फीमेल्स में होता है एबॉर्शन, ठीक है। विटामिन ई के बारे में और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम कुछ देर बाद बताएंगे। विटामिन के, विटामिन के जो है इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन। एंड इससे जो होने वाला बीमारी है वो है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या होता है कि अगर कट लग जाए ना तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो जल्दी रुकता नहीं है, जल्दी रुकता नहीं है। इससे भी एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं डिले ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। डिले ब्लड क्लॉटिंग जो है इसको हम लोग रॉयल्स डिजीज बोलते हैं, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लैंड के क्वीन है उनके पूरे फैमिली में जो है विटामिन के का जो है कमी है, ठीक है। तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ एडिशनल पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो कि आपके पीपीटी में नहीं है, उसको अपने नोट्स में आप लोग अलग से ऐड कर लेना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिखवाए थे। चलिए, तो विटामिन, केमिकल नेम एंड डिजीज, ठीक है। हम लोग पूरा सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ABCD E, उसके अलावा विटामिन के, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कुछ ट्रिक्स याद कर लेते हैं हम लोग, कुछ ट्रिक्स याद कर लेते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। ये कौन सा विटामिन है, ये फैट सोलुबल विटामिन है।
दिस आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, दिस आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इनका नाम जो है आप लोग को याद करने में दिक्कत होता होगा, ठीक है, तो इनका नाम याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको। फिजिक्स, फिजिक्स टू कल रट, ठीक है, फिजिक्स तो कल रट, ठीक है, फिजिक्स एग्जाम का एक दिन पहले रटा आता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस ट्रिक समझाने के लिए बात बोल रहे हैं हम। एग्जाम के एक दिन पहले आपको मत रखना, पहले से पढ़ के रखना, ठीक है। तो फिजिक्स तो कल रट। अब फिजिक्स मतलब हो गया फाइलोक्विनीन, फिजिक्स मतलब हो गया फाइलोक्विनीन, ठीक है। टू मतलब हो गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। कैल मतलब हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और रट मतलब हो गया रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक विटामिन फैट सोल्यूबल का, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए जो है इसका आपको ट्रिक दे दिया गया, विटामिन ई का ट्रिक दे दिया गया, विटामिन के का ट्रिक दे दिया गया, ठीक है, और विटामिन डी का ट्रिक दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हम ट्रिक दिए हैं विटामिन के ई डी ए, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा इसके अलावा ये जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बी 1, बी 2 एंड बी थ्री का ट्रिक आपको दे दिया गया। बी 5 के बारे में बताया था कि आप इससे ये डायग्राम के थ्रू पता कर सकते हो कि बी 5 जो है कहीं ना कहीं 5 फिगर को हम लोग पेंटागन बोलते हैं, तो इसको हम लोग पेंटाथोनिक बोलेंगे, राइट। बी 6 बी 7 आपको याद करने पड़ेंगे, बी 12 आपको याद करना पड़ेगा, और बी 9 आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सब जो है ट्रिक्स आपको बी बी बाकी सब ट्रिक जो आपको दे दिया गया है, आप उसके थ्रू जो है याद कर सकते हो, रट सकते हो विटामिन के सारे नाम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंजाइम्स के ऊपर, अब आते हैं एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। एंजाइम के बारे में बात किया जाए तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट आरएनए एंजाइम। सारे एंजाइम जो है प्रोटीन है, सारे एंजाइम जो है प्रोटीन है एक्सेप्ट आरएनए, एक्सेप्ट आरएनए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है वो होते हैं बायोकैटलिस्ट, ठीक है। बायोकैटलिस्ट तो शायद हिंदी में जैव उपघटक बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, जीव उपघटक बोलते हैं शायद, ठीक है। तो अब किसी को अगर बायोकैटलिस्ट नहीं पता तो बताते हैं आप क्या होता है बायोकैटलिस्ट, ठीक है। अब यह होता क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है ना जो कि किसी भी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, ठीक है, वो चीज जो कि किसी भी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, मतलब कि कोई रिएक्शन अगर 5 मिनट में होने वाला है तो कैटलिस्ट के थ्रू इसका टाइमिंग जो है कम हो जाएगा, और रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन जो है 5 के बदले 3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब कि रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा, जिससे कि रिएक्शन होने में समय कम लगेगा, 5 मिनट का रिएक्शन जो वो 3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा, मतलब कि 5 मिनट में होने वाला रिएक्शन जो है वो 7 या 8 मिनट लेगा, ठीक है, या 10 मिनट लेगा, कहने का मतलब है कि टाइम बढ़ जाएगा, रिएक्शन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है बेसिकली दे आर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इनका स्पीड बढ़ जाता है या स्लो आता है, ठीक है, इनका रेट जो है बढ़ जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। अगर रेट बढ़ रहा है अगर रेट बढ़ रहा है मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है रिएक्शन का, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर रेट स्लो हो रहा है मतलब रिएक्शन का दर स्लो हो रहा है, रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है अब, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब बिकॉज ये सारे चीज हमारे बॉडी में हो रहे हैं, इसलिए बायो वर्ड को ऐड कर दिया गया, ठीक है, और ये बन गया बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। तो जो एंजाइम है ये हमारे बॉडी में एक जीव उपघटक की तरह काम करता है, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फंक्शनल एंजाइम जो होते हैं ना, फंक्शनल एंजाइम जो होते हैं वो उनको बोलते हैं हेलो एंजाइम्स। ऑल द फंक्शनल एंजाइम्स इन आवर बॉडी आर नोन एज हेलो एंजाइम्स। अब इसके भी दो पार्ट है, इसे पढ़ना नहीं है आपको, ये आप इसको भूल जाओ, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछता आप लोगों को। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। विटामिन चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि विटामिन होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ये बिल्कुल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड डिवाइडेड ही है। पहले कौन से हैं? पहले जो है वो वाटर सोल्यूबल, और दूसरे जो है वो है फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? WBC हैं। और फैट सोल्यूबल कौन सा है? कीड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान ध्यान रखना कि कीड़ा जो है वो कहाँ पे रहेगा। एक रहेगा लीवर में, जिसको बोलेंगे एके लाइव। ट्रिक के थ्रू याद रखना है आपको, एके लाइव। एक रहेगा एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, जो है विटामिन डी एंड विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कौन सा विटामिन विटामिन है जो बॉडी में फॉर्म होता है? तो वो है KD12, विटामिन KD12। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि बॉडी में फॉर्म होगा? विटामिन KD12। इसके अलावा विटामिन B12 में क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी के बारे में पांच, विटामिन सी के बारे में 5 पॉइंट्स, और विटामिन डी के बारे में 5 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रख लेना। विटामिन के नाम, केमिकल रिएक्शंस, उन सबके आपको मेमोरिक्स बता रखे हैं। वो मेमोरिक्स अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर लेना, आपको रिटेन करने में एग्जामिनेशन में सहायता होगा। अगर आपको याद नहीं भी होता है तब भी आप इन मेमोरिक्स के थ्रू आप एग्जाम में कम से कम आंसर निकाल पाओगे एलिमिनेट करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।